सभी मेरे रेस्पेक्टेड गुरुजन, हम एक मिशन पर निकले हैं। एक ऐसा मिशन जो हमारे युवाओं के लिए है, हमारे बच्चों के लिए है। हमें एक चीज़ बहुत तेज़ी से बदल रही है और उस चीज़ का नाम है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हमें बहुत तेज़ी से बदल रही है। हमारा खान पान बदल रही है, हमारा रहन सहन बदल रही है, हमारे बात करने का ढंग बदल रही है, हमारे आने जाने का ढंग बदल रही है। और उस टेक्नोलॉजी के बदलाव के साथ आपको ये बताने आया हूँ कि ये दुनिया दो तरह के लोगों को क्रिएट करती है। एक तरह के लोग होते हैं मालिक और एक तरह के लोग होते हैं गुलाम। गुलाम का मतलब वैसा गुलाम नहीं, डिसाइड करता है मालिक कि मेरा एम्प्लॉय इतने बजे आएगा, इतने बजे ये काम करेगा, इसके बाद इतने बजे जाएगा। वो तय करता है कितना वो तनख्वाह लेगा, वो ये तय करता है कि उसका ये काम करने का ये तरीका होगा, और जो मालिक है वो तय करता है। आने वाला समय एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन का है, और ऐसा ना हो कि हमारे एग्रीकल्चर से निकलने वाले बच्चे गुलाम बन जाएं, क्यों ना वो मालिक बने। इस पर हमने एक कार्यक्रम फॉर्मुलेट किया है। उनकी समस्या और कार्यक्रम मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं बताऊं, आप बहुत तेजी से आप देख रहे होंगे बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े लोग जिनके पास जो गांव को छोड़ चुके वो अब फार्म हाउस डेवलप कर रहे हैं। लेकिन उस फार्म हाउस को डेवलप कर रहा है रियल एस्टेट का आदमी, और वहां वो रख रहा है एक हॉर्टिकल्चरिस्ट 20-25 हजार रुपए में, जो उसकी फार्म हाउस के रियल एस्टेट के काम को देख रहा है। क्यों ना वो फार्म हाउस हमारा एग्रीकल्चरिस्ट डेवलप करे और एक सिविल और डिजाइनर को कहे भैया तू एक घर बना दे बस खाली। तो ये आने वाले समय का प्रोफेशनल पार्ट क्या होगा एग्रीकल्चर का, आने वाले 15-20 साल में प्रोफेशनली एग्रीकल्चर कहाँ जा रही है, उससे आगाह करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको दिखाऊंगा। आपको अपनी पढ़ाई करता रहना है जो आप पढ़ रहे हैं। कोई स्पेशलाइजेशन के लिए कुछ चक्कर नहीं करना, सिर्फ उन चीज़ों को भी लर्न करते रहो बीच बीच में जो आपके इस एजुकेशन के भी काम आएंगी। तो मैं एक मिशन दिखा रहा हूं जिसका नाम है कंसल्टेंट प्लांट डॉक्टर मिशन। ये एक शिक्षा का मिशन एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके 7 एजुकेशनल प्रोग्राम हैं अलग अलग, जो आपको चॉइस हो उस प्रोग्राम को आप पढ़ सकते हो। जो चॉइस ना हो उसका मटेरियल डाउनलोड करके भविष्य के लिए रख सकते हो। दिस प्रोग्राम इज एब्सोल्युटली फ्री। स्टूडेंट के लिए इसका कोई चार्जेस, कोई पैसा नहीं है। इसलिए ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप एग्रीकल्चर का बेस्ट प्रोफेशनल मटेरियल जो इंटरनेशनल लेवल पर इस समय रिलीज हो रहा है, उसको आप डाउनलोड कर करके अपनी फाइलों में रखें। वो भविष्य में आपको बहुत काम आएगा। इसकी जो बुक्स पब्लिश होंगी, जो आ रही हैं आने वाले टाइम में, होंगी प्रोफेशनल किताबें, लेकिन उनके सारे चैप्टर्स आपको फ्री मिलेंगे इफ़ यू आर एनरोलिंग विद दिस, और आप उसे डाउनलोड करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अपने चैप्टर रखते रहें। तो प्यारे बच्चों, ऐसे समझो कि समस्या क्या और हम वहाँ कहाँ इन्वॉल्व होंगे, प्रॉब्लम क्या और फिर वहाँ हम कैसे इन्वॉल्व होंगे। तो ऐसे समझिए कि जब हम बीमार होते हैं तो एक डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर ये जानने की कोशिश करते हैं कि बीमारी क्या है। इस प्रोसेस को डायग्नोसिस कहते हैं, और डायग्नोसिस के लिए वो क्या करते हैं, 1-2 टेस्ट भी करवा लेते हैं। डायग्नोसिस करने के बाद वो दवाई का एक पर्चा लिखते हैं जिसको हम प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं, राइट। ये प्रेस्क्रिप्शन वर्ल्ड वाइड आदमियों के लिए उपलब्ध है, ह्यूमन बींग्स के लिए उपलब्ध है। और ये पर्चा दवाई का एनिमल्स के लिए भी उपलब्ध है। वेटनरी के डॉक्टर साहब लिखते हैं, कुत्ता बिल्ली बीमार हो जाए, गाय भैंस बीमार हो जाए, जंगल का शेर बीमार हो जाए तो जंगल फॉरेस्ट का वेटनरी डॉक्टर उसे देखता है। यानी ये पर्चा, दवाई का ये पर्चा जिसे हम प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं, ह्यूमन के लिए अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड। लेकिन हमारी फसल जब बीमार होती है तो कोई डॉक्टर उस डायग्नोस करके उस पर्चा लिखता नहीं है। दिस प्रेस्क्रिप्शन इज मिसिंग इन एग्रीकल्चर क्राइसिस मैनेजमेंट सर्विसेज। समझ रहे हो आप? यानी वर्ल्ड में ह्यूमन डॉक्टर्स हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, हमारे प्लांट डॉक्टर्स नहीं है। और उसका नुकसान क्या हो रहा है?
कितना भारी मात्रा में पेस्टिसाइड सिस्टम में पंप किया जा रहा है, और देखो वो कितना पॉइजन हम कंज्यूम कर रहे हैं। और हमारे किसान की फसल जब खराब हो जाती है तो कितना भारी नुकसान वो किसान उठा रहा है। एक बार उसकी फसल बर्बाद हुई, 3-4 साल के लिए उसमें कर्ज हो जाता है। तो हमें सिस्टम में प्लांट डॉक्टर चाहिए, हमें सिस्टम में प्लांट डॉक्टर चाहिए, तो हमें प्लांट डॉक्टर बनाना है सिस्टम में। और अब ये समस्या इंडिया की नहीं है, ये ग्लोबल है। मैं आपको इसका सिनेरियो समझाता हूँ। जो बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्री है वो हमारे यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। अब कहते हैं वो तो ऑर्गेनिक दो भैया हमें, वो उनके यहाँ बहुत ज़्यादा लोग ही नहीं है। और जो बड़े बड़े एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कंट्रीज हैं, यूएसए है, यूक्रेन है जहाँ युद्ध चल रहा है, वो लोग बड़े बड़े फार्म रखते हैं जो हमारे जैसे पीएचडी को ही पूरा हायर कर लेते हैं कि भाई चलो करो 2000 हेक्टेयर की फार्मिंग। तो हम वहाँ पर कंसल्टेंट हो जाते हैं, उन्हें डॉक्टर की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे सिस्टम में हमें प्लांट डॉक्टर की जरूरत है। वो प्लांट डॉक्टर कैसे आएगा? कंसल्टेंट प्लांट डॉक्टर मिशन ने एक मिशन चलाया, और हम पहले आदमी नहीं है ये चलाने वाले। हमसे पहले 2010 में कॉमनवेल्थ ने प्लांट वाइज चलाया, 2010 में उन्होंने शुरू किया। वो भी सिस्टम में प्लांट डॉक्टर लाने का कार्यक्रम है, लेकिन वो 12वीं पास, 10वीं पास, आर्ट्स से किए हुए लोगों को भी प्लांट डॉक्टर ट्रेनिंग दे रहे। और हमारा कहना है कि प्लांट डॉक्टर यदि निकले तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से निकलना चाहिए, कम से कम उसे एग्रीकल्चर का पूरा ज्ञान हो। प्लांट वाइज को भी आप देखना बच्चों, यदि आप कंपेयर करो दोनों प्रोग्राम्स को। तो पहली समस्या क्या है कि हमारे सिस्टम को डॉक्टर चाहिए, और वो डॉक्टर कहाँ से निकलना चाहिए? हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम से। हमें ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह तब मिलेगी जब हम सर के जैसा प्रोफेसर बनेंगे। 3-3.5 लाख रुपए मिलती है तनख्वाह महीने की। हाँ, ऐसा नहीं है, कभी यही समझ रहे हो आप लोग, है ना? ये हाईएस्ट सैलरी है इंडिया में, हाईएस्ट एकेडमिशियन। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये बन जाओगे, ईश्वर करे आप बन जाओ। लेकिन मेरी गारंटी है कि यदि आप प्लांट डॉक्टर सिस्टम में प्लांट डॉक्टर बन के अपना क्लिनिक और पीडीआई बनाओगे ना, तो सर को चरण छूने के लिए आका के कहोगे कि सर चलिए अभी मैं 3 करोड़ रुपए कमा रही हूँ, या मैं 3 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ। दैट हमें मालिक बनना है या हमें किसी के यहाँ नौकर बनना है, ये हमें डिसाइड करना होगा। हमें अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है, एग्रीकल्चर को अपनी वैल्यू। मैंने घुसते ही जो चीज़ आपके कॉलेज से मांगी है वो ये मांगी है कि सर मुझे आपकी ताकत चाहिए। और बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है अब हमारी, 20-25 साल एक्टिवली काम करके हम लोग निकल लेंगे, लेकिन हमारे नए आने वाले जनरेशन ये गर्व से कह सके कि यार हमारा बच्चा डॉक्टर है। वो कहते हैं हमारा बच्चा वेटनरी साइंस का डॉक्टर है, और कोई आदमी गर्व से नहीं कहता कि हमारा बच्चा एग्रीकल्चर का डॉक्टर है। अब दूसरी चीज सुनिए, दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इस पर मैं बाद में आऊंगा, कैसे आप इसे एनरोल करें, कैसे आप इसे एक्सेस करें, कैसे आप इसका लाभ लें, वो मैं बाद में बताऊंगा। पर दूसरी बिजनेस सुनो। कैलकुलेटर रखते हो अपने उसमें, आपके पास मोबाइल्स हैं, कैलकुलेटर रखते हो, निकाल लेना मोबाइल खोल के, कैलकुलेट करवाऊंगा कुछ आपसे। हुआ ये कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, और जब हम आज़ाद हुए तो हमने सबसे बड़ा रिफॉर्म जो नेशन में किया वो ये किया कि खेती करने वालों को हमने किसान बना के उन्हें ज़मीनों का मालिक बना दिया। और वो जो किसानों के जो हमारे पहले किसान थे, उनके पास पहली बार पैसा आया। पैसा आने पर उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि अपने बच्चों को पढ़ाया, और जब उनके बच्चों को पढ़ाया तो शने क्या हुआ, बच्चे इंजीनियर हो गए, बच्चे डॉक्टर हो गए, बच्चे मिलिट्री में चले गए, बच्चे बड़े बड़े व्यापारी हो गए, व्यापार करने चले गए, बच्चे प्रोफेसर हो गए, टीचर हो गए, एकेडमिशियन हो गए। क्या हुआ, गांव से निकल आए। आप पूछना अपने घर पे दादाजी के क्या था, तो कहेंगे गांव में जमीन थी। आज भी हमारे कुछ प्रोफेसर्स के पास जमीनें हैं। 60% लोग गांव से निकल आए हैं,
जिनके पास उनके नाम की जमीनें गांव में हैं और वो लोग सक्षम लोग हैं, वो प्रोफेसर्स हैं, वो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, वो आईएएस हैं, वो डॉक्टर्स हैं, वो इंजीनियर्स हैं, वो बड़े ऑफिसर्स हैं, और वो चाहते हैं कि मेरे पार्ट जो मेरे नाम में आया 10 बीघा, 5 बीघा, 15 बीघा, मैं उसमें जाकर के कुछ डेवलप करूं, मैं अपने गांव जाकर बैठ सकूं। इसीलिए नए कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से आए हैं, फार्म डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। फार्म डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट दूसरा बिजनेस है प्लांट डॉक्टर के बाद, जिसे हम कैप्चर कर सकते हैं, एग्रीकल्चर स्टूडेंट कैप्चर कर सकता है। एक गांव में हम 20 फार्म, आने वाले 4-5 साल में एक गांव में हम 20 फार्म डिजाइन कर पाए, वर्चुअल डेवलप कर पाए। डिजाइनिंग में तो 20-50 हज़ार ही लोगे, क्योंकि वो तो कंप्यूटर पे ही होता है बिना इन्वेस्टमेंट के। लेकिन जब आपने कंप्यूटर पे डिजाइन कर दिया, उसने कहा डेवलप भी कराओ साहब, तो डेवलपमेंट कम से कम 8 से 10 लाख रुपए लेगा। लेवलिंग होगी, फेंसिंग होगी, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगेगा, वहाँ पे एक छोटा फार्म हाउस बनेगा, प्लांटेशन होगा। 10 लाख रुपए वो ज़्यादा नहीं होते एक इंजीनियर डॉक्टर साहब के लिए, है ना, प्रोफेसर साहब के लिए भी वो डेवलप करवा सकते हैं। तो जरा कैलकुलेटर निकालो, 6 लाख गांव, केवल 20 फार्म डेवलप होते हो और हर एक पर 10 लाख रुपया मिलता हो। कैलकुलेटर मना करेगा, कहां तक कैलकुलेट करूं? 6 लाख गुणा 20 होते 1 करोड़ 20 लाख फार्म, और हर 1 करोड़ 20 लाख फार्म पर हर एक पर 10 लाख रुपए। माय डियर, ये बिजनेस है जिसे अभी रियल एस्टेट ले जाएगा आपसे छीन के। वो बना रहे हैं फार्म हाउस, मैं मिल रहा हूं उनसे, वो आ रहे हैं मुझसे सीखने, लेकिन उनमें एक भी एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है। वो कहते सब 20-50 हज़ार में रख लेंगे ना, एक हॉर्टिकल्चर का, एग्रीकल्चर का करता रहेगा ना वो काम। आई वांट कि मेरे बच्चे डिजाइन करें, आई वांट कि मेरे बच्चे डेवलप करें, और एक इंजीनियर सिविल इंजीनियर से क्या पे बना दे एक मकान यहाँ पे। ये कर सकते हो आप लोग, ये कर सकते हो आप लोग। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ो, बिना पढ़ाई के कुछ होता ही नहीं है। एकेडेमिया में बेस्ट होगे तभी बाहर जाके कुछ बेस्ट होगे, एकेडेमिया में बेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो सेकंड जो बिजनेस आने वाला है हमारे हाथ में, वो है फार्म डिजाइनिंग और डेवलपमेंट। पहला बिजनेस जो हमें छीनना है वो है प्लांट डॉक्टर। अब आइए तीसरी बात पे। अब हाई वैल्यू क्रॉप उगाई जा रही है। भाई पॉली हाउस लगा रहे लोग, भाई वो खर्चा कर रहे हैं, 25-30-40 लाख का खर्चा होता है। 30-35 लाख तो सरकारी देती है, 10-12 लाख किसान से मिल जाता है। 1 एकड़ का पॉली हाउस लगा रहा है बंदा, लगा करके माथा पीट रहा है, यार हो नहीं रहा, खराब हो गया। हमें क्रॉप एडवाइजर चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है जो क्रॉप एडवाइजर पॉली हाउस एग्रीकल्चर के नहीं है। वो पॉली हाउसेस जैसी हाई वैल्यू क्रॉप ग्रो करने के लिए, पॉम ग्रेनेड जैसी हाई वैल्यू क्रॉप ग्रो करने के लिए हमें क्रॉप एडवाइजर्स की जरूरत है। और वो क्रॉप एडवाइजर कहां से निकलेंगे? एग्रीकल्चर से। तो ये तीसरा बिजनेस है हमारे हाथ में। अब हमारे पास बड़े सेंटर्स नहीं है प्लांट डॉक्टर्स के, उसके साथ मैं इंडस्ट्रीज से बात कर रहा हूँ। राजकोट में इसीलिए आया था, एक प्रेजेंटेशन इंडस्ट्रीज के साथ था। मेरे बड़े भाई साहब हैं डॉक्टर अशोक, यहाँ आए हैं मेरे साथ भी। हमारी कोशिश है कि प्लांट डॉक्टर इंस्टीट्यूट बनाए जाएं, फर्स्ट टाइम हमारे बच्चों को वहाँ नौकरी मिल सके, वहाँ वो सीख सके कि प्लांट डॉक्टर कैसे, फिर वो जितने भी क्लिनिक और जितने भी वर्क हैं वो हमारे स्टूडेंट्स के पास हों। तो मैं तीसरा बिजनेस जो इस दुनिया में इसमें है, बिजनेस में, वो है पीडीआई। एक पीडीआई 10,000 फार्मर्स को कैटर करेगा, 10,000 फार्मर्स को। हर ब्लॉक में एक पीडीआई बनाने का हम विचार रखते हैं। 10,000 पीडीआई इंडिया को चाहिए एग्रीकल्चर सिस्टम को ट्रांसफर करने के। वो मैं दिखाऊंगा पीडीआई क्या है, आपके समझ में आएगा पीडीआई क्या है। मैं चाहता हूं आने वाले टाइम में पीडीआई की सोच आपके दिमाग से आए। हमारा एग्रीकल्चर स्टूडेंट पीडीआई आराम से बना सकता है।
खाली फार्म डिजाइनिंग शुरू करे, डेवलपमेंट के लिए एक नर्सरी शुरू कर ले साइड में, फिर उसका बिजनेस आने लगे तो एक पेस्टिसाइड की खाद की दुकान खोल दे, फिर और आ जाए तो एक लेबोरेटरी लगा ले, फिर एक मिनी बैंक बनवा ले फार्मर्स को अटैच करके, और फिर कस्टम हायरिंग सेंटर लगा ले, और फिर पूरा पीडीआई खुद का ही डेवलप करके वो बिजनेस कर सके। तो ये कंपोनेंट हैं 4 जिन पर मैं आज आपसे बात करूंगा। कंपोनेंट 7 है, लेकिन आप उसे नेट से देख लेना, मैं उन्हें एक्सप्लेन करूंगा, बहुत टाइम नहीं जाए, हमारे सर भी बहुत वैल्यूबल टाइम देके आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कोर्सेज हैं ये बिल्कुल वैसे ही डिज़ाइन हुए हैं जैसे कि आपके यहाँ यूनिवर्सिटी कोर्सेज हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये बाकायदा एक फर्स्ट इंट्रोडक्टरी शीट जो निकालेगा 8 पेज का 7 पेज का ये पीडीएफ है, वो ये बताएगा कि ये सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस के बाद वो एक लिस्ट देगा 1 by 1 लेक्चर कौन से होंगे, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5, ऐसे करके, ताकि आपको पता रहेगा कि कौन सा लेक्चर पोर्टल पर आ रहा है, कौन सा मेरे को डाउनलोड हो चुका है, कौन सा मेरा रह गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल पूरी लिस्ट देगा और हर लेक्चर को पहले से बताएगा। अभी मैंने क्यों किया, ये तो मेरा कोई चुरा लेगा, ये तो कोई इंस्टीट्यूशन ले जाएगा, ये मैंने इसलिए किया मेरे बच्चों कि मेरी मंशा है, मेरी इच्छा है कि यूनिवर्सिटीज इन कोर्सेज को शुरू करें अपने यहाँ। अगली बार सर की जब एकेडमिया की बड़ी बैठक हो तो वो कहें कि साहब ये प्लांट डॉक्टर सर्विसेज का ऑलरेडी कोर्स है, इसमें थोड़े फेरबदल हम अपने क्षेत्र के अनुसार करें, हमारे बच्चों को भी हम ये प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ाएं। मेरी मंशा है कि ये कॉलेजेस पढ़ाए, मैं तो कब तक पढ़ा पाऊंगा, कॉलेजेस में चला जाए। और यदि एमओयू करेंगे आपके यहाँ तो मैं यहाँ लेक्चर ऑनलाइन लेने को तैयार हूँ अपनी जगह से, मैं 4 या 5 लेक्चर जरूर अपने स्टूडेंट्स के लिए ले सकता हूँ, जो मैं गाइड कर दूँ कि कैसे वो कोर्सेज को टेकअप कर सकते हैं। तो हमारी मंशा कुछ भी छुपाने की नहीं है, एक एक पेज यहाँ पर डिस्प्ले होगा, आप यदि अभी साइन अप कर सकते हो, साइन अप में जाके तो आपको डाउनलोड हो जाएगा ये पेज। तो ये कोर्सेज बिल्कुल आपकी पढ़ाई के कोर्सेज जैसे हैं, और इसकी फ्यूचर मंशा ये है कि ये किसी तरह यूनिवर्सिटी इन्हें अडॉप्ट करे। कहाँ की यूनिवर्सिटी, दुनिया में कहीं की यूनिवर्सिटी, इंडिया की, अमेरिका की, इथोपिया की, तंजानिया की, पीडीआई जिसे हम 10,000 बनाना चाहते हैं इंडिया में, फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़े पैसे वाले ऑर्गेनाइजेशंस इसको बना सकें या कोऑपरेटिव बेसिस पर ये बन सके। हम कोशिश कर रहे हैं, 1 बनेगा, 2 बनेंगे, 10 बनेंगे, 50 बनेंगे, फिर 10,000 बनेंगे। देखिए ये सेंटर क्या होगा, इट्स लाइक डॉक्टर्स हॉस्पिटल। प्लांट डॉक्टर इंस्टीट्यूट के अंदर क्या क्या होगा, एक इंस्टीट्यूट एनुअली 10 करोड़ की बिजनेस करेगा, 10 करोड़ की बिजनेस करेगा। एक कस्टम हायरिंग सेंटर है, ड्रोन चाहिए किसी को, ट्रैक्टर चाहिए, इंप्लीमेंट चाहिए किराए पे किसान को, वो यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। ये एक सेंटर होगा जहाँ सीड, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का अवेलेबिलिटी कराई जा सकेगी, खाद, बीज, दवाई। इसके ठीक सामने बहुत बड़ा ट्रकों को खड़े होने का एरिया दिया गया है, प्रोक्योरमेंट सेंटर होगा। फार्मर्स प्रोड्यूस जो हमारे से जुड़े पीडीआई से, उनकी प्रोड्यूस को खरीदा और उसे ट्रांसफर टू मार्केट किया जा सकेगा। मार्केटिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसे हमें एग्रीकल्चर में आने वाले टाइम में कैप्चर करना है। इसके बाद एक प्लांट नर्सरी यहाँ होगी। प्लांट नर्सरी में लोग एक पूछते हैं, भाई जो पौधे आप बना सकते हो बना लो, लेकिन जो पौधे आप नहीं बना सकते मंगा लो ट्रक भर के। भाई पेड़ों के जो पौधे हैं वो ट्रक भर के बना लो, नर्सरी में रख लो। किसी को आम चाहिए, अमरूद चाहिए, चीकू चाहिए, जा सकता है, जरूरी नहीं आप सारे पौधे बनाएं, लेकिन यहाँ आपके पास अवेलेबिलिटी हो हमारे पीडीआई से जुड़े हुए लोगों को पौधे देने की। इसके बाद मैंने एक इसमें बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर रखा है। बिजनेस किसकी बिजनेस, फार्म बिजनेस। एक सेक्टर में बताना भूल गया आपको, आने वाले टाइम में
जो प्लांट डॉक्टर की ज़रूरत है, क्रॉप एडवाइजर्स की ज़रूरत है, फार्म डिज़ाइनर्स एंड डेवलपर्स की ज़रूरत है, और फार्म बिजनेस एडवाइजर्स की ज़रूरत है। अब हमारा सारा एग्रीकल्चर फार्म बिजनेस की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। हम फार्म बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर देंगे यहाँ पे। भाई मुझे तो हल्दी उगाई है, उसकी प्रोसेसिंग करके मार्केटिंग करनी है, उसकी फर्म बनवानी है, जो सीए काम करता है वो सारा काम फैसिलिटेशन सेंटर करके उन्हें देगा एडवाइजरी। प्लांट डॉक्टर्स बैठेंगे इसके अंदर, जो मेन फिगर तो यही होंगे इस पूरे इंस्टीट्यूट की चलाने के लिए। और एक मिनी बैंक का प्रोविज़न है, किसी को पैसा लोन लेना है, क्या पैसा जमा करना है। और यहाँ बैठेगा सबसे महत्वपूर्ण आदमी जिसका नाम है फार्म डिज़ाइनर एंड डेवलपर। ये एक फैसिलिटेशन सेंटर होगा। तो बच्चों, ये कोर्सेज मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। मेरा लेक्चर YouTube पे भी अवेलेबल होता है। PDF और मटेरियल को हम पुराने वाले को हटाते हैं, नए वाले को लगाते हैं। उसकी वजह यह है कि यदि हम उसे लगा रहने दें तो आपके यहाँ जो नेट स्लो चल रहा था, आप कुछ भी खोल नहीं पाएंगे। यदि हमने सारा मटेरियल उसका उस पर डाल दिया तो वो गोल गोल ही घूमता रहेगा। तो मुझे एडवाइस किया उन्होंने कि आप पुराने हटा लें, नए डाल लें। जहाँ तक है सर्टिफिकेशन का, कि भाई ये डिमांड हो सकती है कि भाई एक सर्टिफिकेट भी दे दो सर हमें, हमने कोर्स किया। तो इसमें मुझे अभी थोड़ा हर्डल आ रहा है, मैं एकेडमिशियन से बात कर रहा हूँ। वजह ये कि नाइजीरिया का बच्चा पढ़ रहा है, इथियोपिया का बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ रूल्स कानून कुछ अलग है। और आप हंसोगे, पाकिस्तान का बच्चा भी पढ़ रहा है हमारे साथ, अफगानिस्तान का भी पढ़ रहा है। तो उनके रूल्स रेगुलेशन अलग हैं। हम सर्टिफिकेशन पर अभी सोच रहे हैं कि भाई एक सर्टिफिकेट भी हम उसका एक शॉर्ट ऑफ एग्ज़ाम लेके उसे प्रोवाइड करा सकें। तो ये एक मिशन है, युवाओं के कंधे पर है, गुरुओं के आशीर्वाद से है। मेरा काम सिर्फ फ़कीर का है। मुझे किसी ने सुना तो गुड, मुझे किसी ने नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं आगे निकल जाऊंगा, मैं अपना काम करता रहूंगा। प्यारे बच्चों, कोई क्वेश्चंस हो तो बताओ, मैं एक बहुत खूबसूरत चीज़ दूसरी बताने वाला हूँ। कोई सवाल है किसी का? कुछ पूछ, मैंने इसको है थोड़ा मैंने शॉर्ट किया है प्रेजेंटेशन को, इसलिए आप कुछ पूछ सकें। एनरोल कैसे करेंगे? दर्शक एक बार बता दो, एनरोल कैसे करेंगे? पीडीए आप जब होम पेज पर जाते हैं तो हाँ भाई, वो तो डाउनलोड के लिए। सुनो, डाउनलोड में सीपीडी फेलो प्रोग्राम में अंतर क्या है? डाउनलोड उसको कोई भी कर सकता है। हमने एवरीवन को डाउनलोड की फैसिलिटी दी है। जो हमारा मटेरियल है कोई भी पढ़े, कोई भी देखे। मान लो सर हैं, सर डाउनलोड करना चाहें तो साइन अप करके डाउनलोड कर लें, लेकिन साइन अप करने वाला बंदा हमारा फेलो नहीं है। फेलो होने के लिए सीपीडीएम फेलो प्रोग्राम है, साइड वाला बेटा क्लिक करो। सर से भी मैं इस बात के लिए निवेदन करूंगा, इसमें हमने 3 कैटेगरीज रखी हैं। एकेडमिशियंस को हम साथ में, भाई बिना एकेडमिशियन के हम ये जो बंदा है दुनिया में क्या जान लेगा? ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट न्यूट्रिशन की छोटी सी चीज़। एग्रीकल्चर तो बहुत बड़ा सेक्टर है ना भाई, उसमें तो सारे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है ना। तो हमने एकेडमिशियन, थोड़ा नीचे लो, 3 तरह के लोगों को एनरोल करने का इसमें एक्सेस दिया है। एक एकेडमिशियंस जिनको हम गोल्ड कार्ड देंगे। मान लो हम यहाँ कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कंसल्टेंट प्लांट डॉक्टर मिशन की, तो हम सर को गोल्ड कार्ड देंगे ताकि पता लग जाए कि ये सर है। और प्रोफेशनल्स को ग्रीन कार्ड देंगे, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर साहब या एग्रीकल्चर ऑफिसर साहब को। और स्टूडेंट को हम पिंक कार्ड जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। मैं गुरुजन से भी निवेदन करूंगा कि हमारे एकेडमिक प्रोग्राम में आप आएँ। एग्रीकल्चर रिसर्च एंड बिजनेस फोरम जो 8वां प्रोग्राम है वो हम लोगों के समूहों का है, एकेडमिशियंस का। तो नीचे आइए, एक सिंपल फॉर्म भरना है। आपके इसके बारे में आपको बताया पहले, नीचे पढ़ लीजिए, थोड़ी 2 लाइन में बहुत शॉर्ट बताया। नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए बेटा। रजिस्टर फॉर सीपीडीएम फेलो प्रोग्राम, वो आपसे बहुत ही शॉर्ट, नीचे हो 2, 4, 5 एंट्रीज आपकी मांग रहा है और आपका इंटरेस्ट मांग रहा है कि आप कौन से कोर्स में इंटरेस्ट रखते हैं। उसके बाद आप सबमिट करेंगे।
जैसे आप इसको सबमिट करते हैं, ये आपका एक आईडी कार्ड जनरेट करेगा। राजस्थान सिरोही 275। इसमें सर एक फोटो ऐड करो। हाँ सर, फोटो हमने इसलिए नहीं लिया, कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन था सर, कुछ लोगों को अपने फोटो को अपलोड करने में ऑब्जेक्शन था। तो हमने क्या सोचा कि बहुत इजी है, आप ये दिखाइए आईडी नंबर, हमारे एंट्री हमारे किसी बड़े कार्यक्रम में, यहाँ मान लो कोई कार्यक्रम हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रही है और एंट्री चाह रहे हो, तो आप ये आईडी दिखाओ अपने नाम का और इसका, और फिर अपना आईडी दिखा दो, तो आप दोनों से आप एंट्री कर सकते हो। तो इसमें फोटो हमने सर पहले लिखा था, फिर हमने सोचा कि यार इंटरनेशनल लेवल पे पता नहीं लोग क्या क्या सोचे। ये आपका एक आईडी कार्ड है, वो साइज में उतना ही बड़ा है जितना आपने लगा रखा है, ये डिस्प्ले में आपको इतना बढ़िया दिख रहा है। नाउ दिस वे यू कैन एनरोल इन CPTM फेलो प्रोग्राम। कंसल्टेंट प्लान डॉक्टर मिशन के लेक्चर्स को अंग्रेजी भाषा में सुनने के लिए YouTube चैनल कंसल्टेंट प्लान डॉक्टर मिशन इंग्लिश सब्सक्राइब करें और हिंदी भाषा में सुनने के लिए YouTube चैनल कंसल्टेंट प्लान डॉक्टर मिशन हिंदी सब्सक्राइब करें। कंसल्टेंट प्लान डॉक्टर मिशन एकेडमिक प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए CPTM फेलो प्रोग्राम को ज्वाइन करें। सबसे पहले कंसल्टेंट प्लान डॉक्टर मिशन का पोर्टल खोलें, CPTM फेलो प्रोग्राम पेज खोलें, ध्यान से पढ़ें, एंट्रीज भरें और सबमिट करें। जैसे ही आप एंट्रीज सबमिट करेंगे, कंसल्टेंट प्लान डॉक्टर मिशन का पोर्टल आपका एक आइडेंटिटी कार्ड जनरेट करेगा। इस आइडेंटिटी कार्ड को आप डाउनलोड कर लें और फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास संभाल कर रखें। Consultant Plant Doctor Mission is a human welfare mission.